खबर वर्धा से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और जल जीवन मिशन के तहत करीब 2 दशक से जिला परिषद लेवल पर काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की अभी भी 4 महीने की सैलरी बकाया है। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक सैलरी न मिलने से कर्मचारियों के परिवारों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है। जिला और तालुका लेवल पर ये कर्मचारी जिला परिषद और पंचायत समिति लेवल पर प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी निभा रही हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों में सीधे लागू करना, फील्ड इंस्पेक्शन, बेनिफिशियरी कोऑर्डिनेशन, ऑनलाइन रिकॉर्ड और रिपोर्ट जमा करना शामिल है। 4 महीने से सैलरी न मिलने से कर्मचारियों के लिए घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल खर्च देना मुश्किल हो गया, फिर भी वे सर्विस में लगातार काम कर रही हैं। महाराष्ट्र स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने कहा कि 4 महीने से सैलरी न मिलने की वजह से पैसे का दबाव है, लेकिन हम फिर भी अपनी सर्विस जारी रखे हुए हैं। सर्विस में रहते हुए सैलरी न मिलना न सिर्फ पैसे की दिक्कत है, बल्कि इसका कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी और मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति के बारे में महाराष्ट्र स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने राज्य लेवल पर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जिला परिषद एडमिनिस्ट्रेशन को एक लिखित रिप्रेजेंटेशन देकर उन्हें मौजूदा स्थिति से पूरी तरह से अवगत कराया। रिप्रेजेंटेशन में साफ किया गया है। नमस्कार, मी कैलास बाळबुदे, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, जिल्हा परिषद वर्धा। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी आज संपावर गेलेले आहेत आणि गेल्या 5 महिन्यापासून आमचा पगार झालेला नाही आणि या अभियानात स्वच्छ भारत मिशन या अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचारी आजपासून संपावर गेलेले आहे आणि धरणे आंदोलन करत आहेत। शासनाची भूमिका अशी आहे की गेल्या 5 महिन्यापासून पगार झालेला नाही आणि यापुढे पण 3-4 महिने पगार होणार नाही असे कळल्याने राज्यस्तरावरून कळले असल्यामुळे आम्ही आज संपावर जात आहेत आणि धरणे आंदोलन सुरुवात केली आहे। तरी शासनाने आमच्या मागण्यांचा विचार करून आम्हाला आमचा पगार, प्रलंबित पगार करावा आणि तसेच गेल्या 20 वर्षापासून आम्ही कर्मचारी काम करत आहेत स्वच्छ भारत मिशनमध्ये आणि या कर्मचाऱ्यांना शासनाने 12वी सोडलं आहे। यांना कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय सवलतीचा लाभ मिळत नाही आणि ते कायम पण झालेले नाही। तरी कायम